हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ एज इफ एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन दिस सीरीज। व्हाट डू यू से इन दीज सिचुएशंस? यूज यू लुक, you sound, or I feel as if. Use the words in brackets to make your sentence. You meet Bill. He has a black eye and some plasters on his face. You say to him. यहाँ पर आपने दो वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो है बी और अ फाइट। तो आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे जहाँ पर कि आपने यूज़ करना है यू लुक या फिर यू साउंड या फिर आई फील। यहाँ पर आपने लिखना है यू लुक एज इफ़ यू हैव बीन इन अ फाइट। ओके, इसका मीनिंग है कि आप उससे कहना चाह रहे हो कि तुम ऐसे दिखते हो जैसे कि तुम किसी फ़ाइट में इन्वॉल्व थे, यानी कि तुम किसी के साथ लड़ रहे थे। ओके, यू लुक एज इफ़ यू हैव बीन इन अ फाइट। देखिए यहाँ पर हैव बीन लिखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि लड़ रहे थे। आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से वो एक्शन है जो कि अभी अभी रिसेंटली फिनिश हुआ है। ओके, एज इफ़ यू हैव बीन इन अ फाइट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज़ अ ब्लैक आई एंड सम प्लास्टर्स ऑन हिज फेस। तो जब भी कोई एक्शन अभी अभी रिसेंटली फिनिश हुआ होता है तब हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समीरा कम्स इनटू द रूम, शी लुक्स एब्सोल्युटली टेरिफाइड। और यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं सी और अ घोस्ट। तो आप यहाँ पर किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? यहाँ पर आपने लिखना है यू से टू हर व्हाट्स द मैटर। और उसके बाद आप किस तरह से सेंटेंस बनाओगे? आप क्या पूछोगे उससे? आपने यहाँ पर लिखना है यू लुक एज इफ़ यू हैव सीन अ घोस्ट। इसका मीनिंग है तुम ऐसे दिखती हो जैसे कि तुमने कोई घोस्ट यानी कि भूत देख लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सारा इज़ टॉकिंग टू यू ऑन द फोन अबाउट हर न्यू जॉब एंड शी सीम्स वेरी हैप्पी अबाउट इट। यहाँ पर आपने इंजॉय और इट को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है। आप उससे क्या कहेंगे? आपने उससे कहना है यू से टू हर यू साउंड एज इफ़ यू आर इंजॉइंग इट। इसका मीनिंग है तुम्हारी साउंड यानी कि तुम्हारी आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कि तुम इसे यानी कि अपनी जॉब को इंजॉय कर रही हो। ओके, देखिए यहाँ पर भी हमने एज इफ़ को यूज़ किया है और उसके बाद वो दो वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जो कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स में देखे थे। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि किस तरह से आपने एज इफ़ को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। यू हैव जस्ट रन 1 किलोमीटर, यू आर एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड। और यहाँ पर आपने रन और मैराथन को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर आपने लिखना है यू से टू अ फ्रेंड। आप अपने एक फ्रेंड से क्या कहोगे? आप उसे कहोगे, आप उसे कहते हो आई फील एज इफ़ आई हैव रन अ मैराथन। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैंने एक मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, मैंने एक मैराथन दौड़ी है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो कि आप जस्ट एक 1 किलोमीटर डिस्टेंस से इतना ज़्यादा थक गए हो, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में रनिंग करके इतना थक गए हो कि आपको लग रहा है कि आपने एक मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो यहाँ पर हमने एज इफ़ को यूज़ किया है और उसके बाद रन और अ मैराथन को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाया है और उससे पहले हमने आई फील यूज़ किया है। ओके, आई फील एज इफ़ आई हैव रन अ मैराथन। तो आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है और वीडियोस को ध्यान से देखते रहना है ताकि आपके सभी के सभी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल लगा कि नहीं लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।